नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम बात करेंगे सिंह राशि यानी लियो के लिए अप्रैल 2026 के मासिक राशिफल की। इस महीने ग्रहों की स्थिति काफ़ी खास और मिश्रित परिणाम देने वाली है। जहाँ एक तरफ करियर और इनकम में बड़े मौके बनेंगे, वहीं दूसरी तरफ रिश्तों और स्वास्थ्य में सावधानी जरूरी होगी। इस वीडियो में हम विस्तार से जानेंगे स्वास्थ्य, धन, परिवार, संतान, नौकरी, व्यापार, प्रेम और वैवाहिक जीवन की पूरी भविष्यवाणी, और अंत में कुछ खास उपाय भी बताएंगे। तो वीडियो को पूरा जरूर देखें। बात करें ग्रह स्थिति की, तो यदि आप लग्न में देखें तो यहाँ पर केतु हैं, जो कि आपके अंदर स्वयं पर ही शक कर रहे हैं और स्वयं में ही कमी को दर्शा रहे हैं। आपके कॉन्फिडेंस को ये रहने नहीं दे रहे हैं। वहाँ पर हमेशा आपको लग रहा है कि शायद मुझ में ही कुछ कमी है, या मैं उस लेवल पे सोच नहीं पा रही, या फिर वो पद मेरे लिए नहीं है। ये एक तरह से विरक्ति दे रहे हैं, आपको मानसिक रूप से अस्वस्थ बना रहे हैं। दूसरे भाव की बात करें तो यहाँ पर चंद्रमा है, धन के भाव में, परिवार के भाव में ये चंचलता को लेकर आ रहे हैं। यहाँ पर धन आने और जाने की जो है, आवक जावक दोनों में जो है काफ़ी निरंतरता बनी हुई है। इसकी वजह से आपका धन संचय होने में दिक्कत हो रहा है। बात करें यदि आप सप्तम भाव की, तो यहाँ पर 3 ग्रह एक साथ हैं। यहाँ पर राहु हैं, मंगल हैं और बुध हैं। राहु मंगल मिलकर के अंगारक योग का निर्माण कर रहे हैं। अच्छी बात यह है कि 2 तारीख को यहाँ पर मंगल राशि परिवर्तन करेंगे और अंगारक योग का खात्मा हो जाएगा। तो अंगारक योग समाप्त हो जाएगा, ये आपके लिए अच्छी स्थिति हो जाएगी। परंतु मंगल आ जाएंगे आपके अष्टम भाव में, यहाँ थोड़ी सी स्थिति अच्छी नहीं है। शनि यहाँ पर हैं सूर्य के साथ में। यहाँ पर शनि के होने से आपकी ढैया चल रही है, तो आप ढैया का जो जो प्रभाव है उसको देख ही पा रहे होंगे कि कैसे जीवन में उतार चढ़ाव बना हुआ है। साथ में यहाँ पर सूर्य हैं, सूर्य ने शनि को 21 तारीख तक अस्त कर रखा है। इस अस्त होने के कारण 21 तारीख तक कम से कम आप राहत की सांस ले सकते हैं। 14 अप्रैल को सूर्य राशि परिवर्तन करके चले जाएंगे आपके नवम भाव में, और नवम भाव में यहाँ पर आप देखें तो महीने के शुरुआत में शुक्र हैं, जो कि 19 तारीख को राशि परिवर्तन कर लेंगे और ये आ जाएंगे दसम भाव में। देवगुरु बृहस्पति आपके एकादश भाव में हैं और ये पूरे महीने यही बने रहेंगे। दूसरी राहत की बात ये है कि मार्गी हो चुके हैं, तो ये अपना पूर्ण प्रभाव, शुभ प्रभाव आपको देंगे। तो यह थी ग्रहों की स्थिति। आप यदि देखेंगे तो बुध का भी राशि परिवर्तन होना है इस महीने। बुध यहाँ राशि परिवर्तन करने वाले हैं 11 अप्रैल को। तो 11 अप्रैल को बुध भी आ जाएंगे आपके 8वें भाव में। तो चलिए जानते हैं विस्तार से कि इन ग्रहों की स्थिति और परिवर्तनों के आधार पर आपके ऊपर क्या प्रभाव पड़ने वाला है। सबसे पहले स्वास्थ्य की बात करें तो इस महीने स्वास्थ्य को लेकर थोड़ा सतर्क रहने की जरूरत होगी। लग्न में केतु के होने के कारण मानसिक तनाव, थकान और आत्मविश्वास की कमी तो महसूस होगी ही होगी। 8वें भाव में शनि और सूर्य का होना संकेत देता है कि अचानक स्वास्थ्य गिर सकता है। पुरानी बीमारी फिर से सक्रिय हो सकती है। पेट, हड्डियां और आंखों से संबंधित परेशानी हो सकती है। मंगल के यहाँ आने के बाद सर्जरी का भी योग बन जाएगा। हो सकता है कि आपको छोटी मोटी किसी सर्जरी की तरफ जाना पड़े, या फिर उसका उसका कुछ सर्जरी का कुछ बातचीत हो, या डॉक्टर आपको इस तरह का सलाह दे सकता है। 6वें भाव के स्वामी शनि की स्थिति भी यही दर्शाती है कि आपको रूटीन और डाइट पर विशेष ध्यान देना होगा। सलाह यह है कि योग, ध्यान और नियमित दिनचर्या को अपनाएं। अपने आप को पॉजिटिव बनाएं, अपने अंदर आत्मविश्वास को लेकर आएं। यह सोचना कि मुझ में कमी है, वो आपको तनाव ही देगा। बात कर लेते हैं धन की। तो धन के मामले में यह महीना काफी सकारात्मक है। 11वें भाव में बृहस्पति की स्थिति आय के नए स्रोत, प्रमोशन या बोनस, नेटवर्किंग से लाभ की योग बना रही है। दूसरे भाव में चंद्रमा है, परिवार से आर्थिक सहयोग, लेकिन खर्च भी बढ़ेगा। आपके लिए सबसे अच्छा जो ग्रह स्थिति है वो यह है कि बृहस्पति बैठे हैं 11वें भाव में, जो कि लाभ का भाव है। तो ये लाभ तो देंगे। ये साथ ही नेम और फेम भी देंगे, क्योंकि इनकी सप्तम दृष्टि जा रही है नेम और फेम के हाउस पर। यहाँ पर आपको ये संतान के लिए भी अच्छा कर रहे हैं। दूसरी अच्छी स्थिति बन रही है कि 19 तारीख के बाद जब
शुक्र यहाँ पर आ जाएंगे तो ये स्वगृही हो जाएंगे, और ये स्वगृही होने के साथ में यहाँ पर आपके करियर में अच्छा करेंगे। आपके करियर में जो समस्याएं चली आ रही थी उनके ऊपर आप देखेंगे कि कुछ पॉजिटिव न्यूज़, कुछ गुड न्यूज़ आने शुरू हो जाएंगे। सूर्य जब आ जाएंगे यहाँ पर और उच्च के होंगे तो भाग्य का साथ मिलेगा। तो ढैया के बीच में भी आप ये पाएंगे कि ये महीना आपको काफ़ी कुछ अच्छा और पॉजिटिव दे करके जाने वाला है, खास करके धन के मामले में। बात करते हैं परिवार की। तो परिवार के भाव में चंद्रमा द्वितीय भाव में है, और मंगल परिवार भाव के स्वामी, चतुर्थ भाव के स्वामी, सुख भाव के स्वामी चले जाएंगे अष्टम भाव में। अष्टम भाव में जाना उतार चढ़ाव को दर्शाता है। तो इस समय परिवार की स्थिति मिश्रित ही रहने वाली है। एक तरफ चंद्रमा के कारण आपको परिवार के साथ और आपके आपके कुटुंब के साथ में जुड़ाव महसूस होगा, भावनात्मक का जुड़ाव बढ़ेगा। परंतु आठवें भाव में सूर्य शनि घर में तनाव या किसी बात को लेकर टकराव, माता पिता की सेहत को लेकर के चिंता देंगे। मंगल जब वहाँ जाएंगे तो फिर ये वहाँ भी आपके लिए परेशानी ही खड़ी करेंगे। सलाह यह है कि बातचीत में संयम रखें, वरना छोटी बात बड़ी बन सकती है। आप हो सकता है कि नेत्र संबंधी पीड़ा ज़्यादा हो आपको, या फिर नेत्र संबंधी कुछ ऑपरेशन वगैरह का फिर बात हो, तो उस तरफ विशेष ध्यान दें। हो सकता है कि आपको मुख से संबंधित, दांतों से संबंधित कुछ समस्या का सामना करना पड़े। बात करते हैं संतान भाव की। संतान भाव अर्थात फिर पांचवें भाव के स्वामी की स्थिति के अनुसार बच्चे की प्रगति अच्छी रहेगी। देव गुरु बृहस्पति यहाँ से स्वयं अपने घर को देख रहे हैं, तो यहाँ और ये हो चुके हैं मार्गी, अर्थात यहाँ पर सब कुछ शुभ होने वाला है। बच्चों का पढ़ाई में मन लगेगा, आपको बच्चों की प्रगति से आपको खुशी मिलेगी। बच्चे प्रतियोगिता परीक्षा में सफलता प्राप्त करेंगे। बच्चे यदि खेलकूद में हैं तो वहाँ भी उनका लोहा माना जाएगा। अर्थात बच्चों को लेकर के यह महीना काफ़ी ही अच्छा है। तो इस तरफ से आपको आपको जो है खुशियाँ मिल रही हैं। बात करते हैं नौकरी की। तो यह महीना नौकरी वालों के लिए ट्रांसफॉर्मेशन का समय लेकर आ रहा है। छठवें भाव के स्वामी शनि आठवें भाव में कार्यस्थल पर दबाव, अचानक बदलाव, ट्रांसफर, बॉस के साथ मतभेद। लेकिन 11वें भाव में गुरु अंततः मेहनत का फल देंगे। सीनियर्स का सपोर्ट भी मिलेगा। 7वें भाव में मंगल, राहु और बुध है, तो ऑफिस पॉलिटिक्स होगी, परंतु फायदे की बात यह है कि 2 तारीख को ही मंगल वहाँ से हट जाएंगे और बाद में बुध भी आ जाएंगे। तो जो कि 8वें में जब ये आएंगे तो स्थिति अच्छी तो नहीं होगी, परंतु जब बुध आएंगे तो चीज़ों को संभाल लेंगे, आपके लिए अच्छा करेंगे। साथ ही यहाँ पर जब आ जाएंगे शुक्र देव तो आपके करियर में अच्छा उत्थान देखने को मिलेगा। ऑफिस के पॉलिटिक्स से बचकर रहें। कम्युनिकेशन स्किल से आप बाजी मार सकते हैं। निष्कर्ष यही है कि शुरुआत में संघर्ष, अंत में सफलता, खास करके 22 तारीख के बाद। तो जो लोग जॉब बदलना चाहते हैं, अप्रैल का दूसरा भाग बेहतर है। 19 तारीख के बाद आप ट्राई कीजिए और आप देखिएगा कि आपको सफलता मिल रही है। बात कर लेते हैं आपके व्यापार की। तो व्यापारियों के लिए यह महीना जोखिम और अवसर दोनों लेकर आया है। 7वें भाव में मंगल, राहु और बुध है। मंगल 2 तारीख को वहाँ से हट जाएंगे, परंतु राहु और बुध बने रहेंगे 11 तारीख तक। पार्टनरशिप में मतभेद, अचानक डील या कॉन्ट्रैक्ट या धोखा या गलत निर्णय की संभावना बनती है। 10वें भाव पर गुरु की दृष्टि, माफ कीजिए, 10वें भाव में शुक्र का आना, बड़े क्लाइंट के मिलने की संभावना है। बिजनेस एक्सटेंशन के मौके मिलेंगे। 11वें भाव में बृहस्पति जो है आपको एक्सपेंशन दे रहे हैं, लाभ दे रहे हैं, आपके नेटवर्क को बढ़ा रहे हैं, आपके सामाजिक दायरे को बढ़ा रहे हैं, तो वहाँ से आपको फायदा होता हुआ दिख रहा है। और जैसे ही यहाँ पर 9वें भाव में सूर्य आएंगे, ये भी आपको लाभ देंगे। सलाह बस इतना ही है कि कोई भी डील साइन करने के पहले पूरी तरह से जांच लें। पार्टनर पर आंख बंद करके भरोसा ना करें। कुल मिलाकर जोखिम लेकर ही बड़ा फैसला मिलेगा, परंतु जोखिम भी कैलकुलेटेड होना चाहिए। बात कर लेते हैं प्रेम और वैवाहिक जीवन की। तो 7वें भाव में राहु और मंगल रिश्तों में तनाव, गलतफहमी और गुस्सा, इन सब का
कॉकटेल बना रहे हैं। राहत है, मंगल यहाँ से जा रहे हैं, स्थिति सुधरेगी। बुध की उपस्थिति बातचीत से समस्या सुलझ सकती है। तो बुध ये इंश्योर करेंगे कि मंगल के जाने के बाद जो भी गलतफहमियां हुई थी वो सब ठीक हो जाएं। उसके बाद ही ये 11 तारीख को यहाँ से जाएंगे। प्रेम संबंध की बात करें तो अचानक शुरुआत या ब्रेकअप दोनों संभव है, तो थोड़ा ध्यान से। हालांकि इस भाव को देवगुरु बृहस्पति देख रहे हैं और देख करके ये नई नई प्रेम संबंधों की शुरुआत के लिए बहुत ही अच्छा समय है। यदि आप सिंगल हैं और आप चाहते हैं कि आपका कोई पार्टनर हो तो आप कोशिश कीजिए, अभी अच्छा समय है, आपको आपका पार्टनर मिल जाएगा। पार्टनर के साथ धैर्य बनाए रखें, विवाद से बचें, यही सलाह रहेगी। तो दोस्तों यह था सिंह राशि का अप्रैल 2026 का राशिफल। यह महीना आपके लिए करियर और धन से बड़े मौके, रिश्तों और स्वास्थ्य में सावधानी लेकर आएगा। अगर आप समझदारी से निर्णय लेते हैं तो यह महीना आपको नई ऊंचाइयों तक पहुंचा सकता है। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जान लेते हैं इस महीने के उपाय। ओम नमः शिवाय का नियमित जप 108 बार, ओम शं शनिश्चराय नमः का जप, हनुमान चालीसा का नियमित पाठ लाभकारी रहेगा। शनिवार को पीपल के पेड़ के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाएं। यदि आप शादीशुदा हैं तो सलाह होगी कि पत्नी के साथ आप मंदिर कम से कम सप्ताह में 1 दिन अवश्य जाएं, शिव मंदिर जाना आपके लिए लाभकारी होगा। तो मित्रों, आशा है जानकारी आपके लिए उपयोगी रही होगी। आपका आने वाला समय मंगलमय हो, यही कामना है। ओम नमः शिवाय।